धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि राजनीति में दिया गया कोई भी बयान ऐवे ही नहीं दिया जाता, उसके बहुत सारे मतलब और मायने होते हैं और बाद में निकाले भी जाते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक तौर पर लिया गया कोई भी फैसला ऐवे ही नहीं होता है कि मुंह उठाया और कोई फैसला ले लिया, उसके भी बहुत सारे मतलब और मायने होते हैं और निकाले जाते हैं। तो ऐसा ही एक फैसला, ऐसे ही एक बयान हमारे सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जो खुद को मध्य प्रदेश में तमाम बच्चों का मामा साबित करने में लगे रहते हैं। बताते हैं कि सबके मामा, ये अलग बात है कि उनके दौर में आज सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनके जुमले गढ़ने में, उनके बयानबाजी करने में, उनका मंच पर वही नाच गाना करने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आ रही है। हालांकि खुशी का ठिकाना उनकी नहीं है, क्योंकि शाम दाम दंड भेड़ अपना कर भाजपा फिर से सत्ता में आ चुकी है और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके नाम भी एक कीर्तिमान कायम हो चुका है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा बयान दे दिया शिवराज सिंह चौहान ने जिसके मतलब और मायने समझने जरूरी हैं, और क्या मतलब और मायने वाकई में कुछ निकाले जा सकते हैं। पहले आप उनका एक बयान सुन लीजिए। क्या कहना चाहिए? नर्मदापुर की नर्मदा नगर, नर्मदापुर पहले एक बार ये मांग उठी थी तो हमने संभाग का नाम तो नर्मदापुरम कर दिया, लेकिन दिल्ली वाले नहीं माने थे तब। अब तो दिल्ली वाले भी मान जाएंगे उदय प्रताप जी। तो मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुर की पुरम। भैया देखो, जो जनता कहेगी वो मानो। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। सुन लिया आपने। बयान सुन के ही आप काफी कुछ समझ गए होंगे। होशंगाबाद एक जिला है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम बदलने की मांग अब से पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, प्रोटेम स्पीकर जो यहाँ के हैं, आज तक यहाँ परमानेंट स्पीकर नहीं बनाए गए इस विधानसभा में, लेकिन ना कोई भोंपू मीडिया, ना उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस बात को उठाता है कि आज तक आखिर मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के सहारे क्यों चल रही है, और वो प्रोटेम स्पीकर इस तरीके के भड़काऊ बयान क्यों देता रहता है। शायद उसको लगता हो कि मुझी को परमानेंट स्पीकर बना देंगे, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर रहते हुए बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन हम बात करना चाहते हैं दूसरी, कि जो डिमांड प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रोटेम स्पीकर उठा रहे थे, उसको आखिर शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया है। उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक अब इसका नाम नर्मदापुरम होगा। आपने देखा ही होगा किस तरीके से वो लोगों से पूछ रहे हैं, नर्मदापुर करूं कि नर्मदा नगर करूं, नर्मदापुर करूं या नर्मदापुरम करूं। तो लोगों से रिप्लाई में पूछ रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि इसका नाम नर्मदापुरम होगा। ये खबर सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले दिग्विजय सिंह का बयान आया। उनका कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ काम करके दिखाइए। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं। देखिए, पहला मतलब तो यही निकालना चाहिए कि टाइमिंग को लेकर, समय को लेकर, वक्त को लेकर राजनीति में कोई भी फैसला, कोई भी बयान किस समय दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है। धीरे धीरे वो किसान आंदोलन अब दिल्ली की सरहदों से निकल के महापंचायतों का रूप इख्तियार कर चुका है और जगह जगह महापंचायतें की जा रही हैं। महापंचायतों का सिलसिला पूरे देश में फैलता जा रहा है। तो उस लिए ये बयान दिया जा सकता है, लोगों को खुश किया जा सकता है कि देखो, ये बीजेपी सरकार, ये भाजपा सरकार, ये तमाम लोग जो हैं धर्म को किस कदर बढ़ावा दे रहे हैं। नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम का नाम रखा गया। बता दें, शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे और नर्मदा का जो महोत्सव चल रहा है, यहाँ पे समारोह चल रहा है, उसी के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। तो सबसे पहला सवाल, टाइमिंग पर खड़ा होना जरूरी है। क्या इसके जरिए जो लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कृषि कानूनों के चलते, क्योंकि 200 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, लोगों में गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहा है और पंजाब से आए पंचायत चुनाव के नतीजे भी कुछ और इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सोचे समझे तरीके से
ये मामला छेड़ा गया। अब दूसरा बात करते हैं इस मुद्दे की। तो मुद्दा है कि होशंगाबाद का नाम बदल कर इन्होंने कर दिया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम यानी कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई एक नदी के नाम पर नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम कर दिया गया। और होशंगाबाद का नाम क्या बताया जा रहा है? कोई होशंग बादशाह आया था, होशंग शाह उसका नाम था, उसके नाम पर होशंगाबाद नाम था। यानी किसी मुस्लिम शासक के नाम पे, किसी मुस्लिम आक्रांता के नाम पे ये नाम था। हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है उस मुस्लिम शासक, मुस्लिम आक्रांता के बारे में जो हम आपको बताएं, लेकिन नाम से ही ले लेते हैं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, और होशंगाबाद किसी मुस्लिम शासक या मुस्लिम आक्रांता के नाम पर बसाया गया शहर। तो सीधा सीधा आसानी से हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, जो भाजपा करने की आदी है और जो वो करना चाहती है। दूसरा मतलब इसका ये निकाला जा सकता है, तीसरा मतलब इसका ये निकाला जा सकता है कि हाल फिलहाल के दिनों में हमने मध्य प्रदेश में देखा कि कैसे राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुरू किया गया और जगह जगह बवाल शुरू हुआ। सबसे पहले बवाल की तस्वीरें मंदसौर से उभरी, उसके बाद उज्जैन और इंदौर में भी बवाल किया गया, उसके बाद राजगढ़ और खंडवा में बवाल किया गया, और बवाल चढ़ते चलते पहुंच गया भोपाल की सरजमी पर। यहां कब्रिस्तान की एक जमीन कब्जाने को लेकर कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर बवाल करने की कोशिश की गई। हालांकि यहां के प्रशासनिक अधिकारी की सूझबूझ से यहां माहौल खराब नहीं हो पाया जैसा उन जगहों पर खराब हो पाया। उन जगहों पर तो लोगों के घरों पर भगवा झंडे फहरा दिए गए, मस्जिदों में तोड़फोड़ की, और बावजूद इसके पुलिस प्रशासन वहां सामने मौजूद रहा। उसने उल्टी कार्रवाई मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ ही की, उनके घर तोड़ दिए, उन पर एनएसए लगा दिया, उनको जेल में डाल दिया। तो ये तमाम चीजें चल ही रही थी। अब ऐसे में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अब चौथे पहलू की तरफ चलते हैं और ये जान लेते हैं कि लगता है कि आदित्यनाथ योगी की जो राजनीति है उससे तमाम लोग, जितने स्थापित नेता हैं, आदित्यनाथ योगी 5 बार के एमपी हैं, सांसद हैं, मंत्री नहीं बन पाए कभी। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में मंत्री नहीं बनाया उनको। 2017 में वो किसी प्रकार शामदाम दंड भेद अपनाकर बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। वो सब लोग जानते हैं किस तरीके से वो बने। वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, लेकिन लगता है उनकी जो राजनीति है, जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति दूसरे मुख्यमंत्रियों की नींद उड़ा रही है और उन्हें लग रहा है कि वो भी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ सकते हैं, उसी में वो अपनी भलाई समझ सकते हैं और उसी के दम पर आरएसएस उनको सत्ता में बनाए रख सकता है। तो वो भी उसी लाइन पे आगे चल रहे हैं। वरना आप इतिहास उठा के देखिए, शिवराज सिंह चौहान का, ये यहाँ मदरसों के लिए काम किया करते थे बहुत अच्छा। ये यहाँ सभी धर्मों के लोगों को जो है तीर्थ स्थल पे भेजने की तमाम एक व्यवस्था किया करते थे। मतलब ये सभी लोगों में मकबूल रहना चाहते थे। यहाँ तक आप विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो यही शिवराज सिंह चौहान थे, इन्होंने साफ रोक लगा दी थी कि आदित्यनाथ योगी को अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं दूंगा। सबसे कम रैलियां मध्य प्रदेश में कराई गई थी आदित्यनाथ योगी की। ये नहीं चाहते थे कि आदित्यनाथ योगी के आने से हिंदू मुस्लिम वाली चीजें हो जाएं और बंटवारा हो जाए वोटों का। लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस के 22 विधायक तोड़े हैं और वो दोबारा से यानी कि चौथी बार सीएम बन गए, तब से लगता है कि उन्हें भी आदित्यनाथ योगी द्वारा दिखाया गया रास्ता ही भा रहा है। ये बात इसलिए भी कही जा सकती है कि जैसे ही लफ्जियात पर कानून आदित्यनाथ योगी ने बनाया, वैसे ही कानून बनाने का ऐलान यहां पर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कर दिया और शिवराज सिंह चौहान ने भी उस पर मोहर लगा दी। आप वो फैसला भी देख सकते हैं। हेमंत बिस्वा जो शिक्षा मंत्री या यूं कहें आने वाले टाइम में असम के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब तक कांग्रेस ही थे, सेकुलर थे, लेकिन अब भाजपा में आए हैं तो उनसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है, ये वो साबित करने में लगे रहते हैं। आसाम में उन्होंने मदरसों को बंद कर दिया। वो मदरसे जो सरकार द्वारा स्थापित मदरसे थे, मदरसे का अगर आप हिंदू में अनुवाद करेंगे तो पाठशाला होता है यानी कि स्कूल, लेकिन क्योंकि वो अरबी या उर्दू वर्ड है तो इसलिए लेकर उसको आसानी से नफरत फैलाई जा सकती है। तो यहाँ ये भी कहना कुछ गलत नहीं है कि मदरसे बंदी की खबर आने के बाद मध्य प्रदेश से ही, असम में मदरसे बंदी की खबर आने के बाद मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले यहाँ की जो मंत्री थी उषा ठाकुर, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मदरसे बंद होने चाहिए। सीधा सीधा लग रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान ने एक नया स्टैंड लिया है, उनकी सरकार अब एक नए स्टैंड की तरफ बढ़ रही है और वो स्टैंड है हिंदुत्व का। और आखिर में सबसे अहम सवाल ये कि ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ की ग्वालियर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए हथियार चला था। इस मध्य प्रदेश को आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर पूरे देश में सबसे पहले देखा गया। इसके बाद दूसरी बड़ी प्रयोगशाला जो बनी वो गुजरात में बनी, जहां का कत्लेआम 2002 में सारी दुनिया के सामने आया। और उसके बाद जैसे ही रघुवर दास मुख्यमंत्री बने
तो आपने देखा होगा झारखंड को भी आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई। वहां पर गायों के नाम पर किस तरीके की मॉब लिंचिंग की जाती थी, लेकिन जब से वहां पर हेमंत सोरेन बैठे हैं कोई खबर आपको दिखाई देती है। इसी तरीके से राजस्थान को भी आरएसएस की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी जब वहां पे भाजपा की सरकार थी, लेकिन जब से वहां पे अशोक गहलोत बैठे हैं तब से वो तमाम ताकतें कमजोर हो गई हैं। तो लगता है यहां पर अब शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि कैसे भी करके जो सत्ता हासिल हो गई है आरएसएस और बीजेपी के जरिए, वो बेहतर यही होगा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ें, लोगों को बांटें और इसके अलावा वही जुमलों के आधार पर राजनीति करें कि देखिए हमने एक मुस्लिम नाम हटाकर फलाना नाम रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद मध्य प्रदेश में किसका और नाम बदला जाता है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं एक लंबी फहरिस्त है वहां पे भी, जैसे उत्तर प्रदेश में है कि और शहरों के नाम बदले जाएं और जगहों के नाम बदले जाएं। हमें उनका इंतज़ार रहेगा, आप भी इंतज़ार करिए। जैसे आपके सामने खबर आए तो ज़रूर बताइएगा हमें, और हमारे ऐसे नज़र से गुजरेगी तो हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।